अवतार मेहर बाबा की जय बाबा। सभी मेहर प्रेमियों को हमारा जय बाबा। मैं आज आपको बाबा के पास मैं कैसे आया, ये मेरा अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज ये मौका, मेरा अनुभव मैं आप सभी तक पहुंचा रहा हूं और बाबा का काम, बाबा का साथ कैसा है, सबके साथ कैसा है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूं, ये दो दो पार्ट में है। एक पार्ट तो मेरा बचपन का है कि मैं आध्यात्मिक सर्कल में कैसे आया हूं, क्योंकि बाबा के पास जो भी आता है उनका एक सर्कल होता है, बाबा का एक सर्कल है और वो सर्कल में वो सबको अलाउ नहीं करते। कोई कोई ही इसका इसको जो भाग्यवान है वो सभी को मौका नहीं मिलता है, किसी किसी को ये मौका मिलता है। तो बचपन का मेरा जो जीवन है वो पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मेरा जब जन्म हुआ तब मेरा घर का जो वातावरण था तो ये पूरा आध्यात्मिक था। मेरी माँ और मेरे फैमिली के, मेरे अंकल, मेरे पिताजी के बड़े भाई और छोटे भाई, ये सब पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व थी। ये सब लोग आध्यात्मिक कार्य में जुटे हुए थे। मेरी माँ भजन गाती थी, भजन पार्टी में हिस्सा लेती थी गांव में। मेरे बड़े बड़े चाचा अंकल जी, वो भी एक संत पुरुष थे। और बचपन में इन लोगों का मुझ पर प्रभाव, घर में जो माहौल था ये ऐसा ही था कि आप भजन सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, कोई संत महात्मा आया तो उनके साथ आप बैठ सकते हैं, बातें करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, वो जो आपको उपदेश करते हैं वो आप सुनते हैं। तो एक आपके व्यक्तित्व पर इसका प्रभाव होता है। वैसे ही बचपन से मैं इस वातावरण में रहने के कारण मुझे बहुत फायदा हुआ कि मेरा जो स्वभाव है, मेरे जो जीवन की शुरुआत है वो अच्छी तरह से हो गई। और फिर वो आप जो बोलते हैं संगत का गुण जो बोलते हैं, तो वो मेरे साथ हुआ। मेरी माँ का देखते देखते, मेरे चाचा जी का देखते देखते मैं भी भजन गाने लगा। मुझे भी ईश्वर की ओर, भगवान की ओर जो लगन होती है वो होनी शुरू हो गई। तो फर्स्ट सर्कल के अंदर जो एंट्री है, जो प्रवेश हुआ है, तो ऐसे मेरा हुआ है कि बचपन में मुझे ये वातावरण मिला और मैं आध्यात्मिक वातावरण में आ गया। फिर उसके आगे मेरा जीवन शुरू हुआ। अब सेकंड पार्ट जो है जो बाबा के संपर्क है। तो क्या हुआ कि मैं जहाँ रहता हूँ तो मेरा एक देहात है, गांव है छोटा, 1-2 हजार जनसंख्या उसकी है, ऐसा मेरा गांव है। और उसके पास में तहसील प्लेस है, तालुका प्लेस है, पाथरडी नाम है उसका। और मेरा गांव का नाम है बुलेजा। तो इनमें 5 किलोमीटर का फासला है। तो होता था ये बात करके समझो मैं 3-4 साल का था, 1964, मेरा जन्म 1959 का है। तो जब 4-5 साल का था मैं गांव में, तो हमारे गांव में
हमारे क्या कोई भी गाँव में तब ज्यादा बिजली नहीं थी, कुछ ऐसा फैसिलिटी नहीं था, टीवी नहीं था, तो बस रेडियो होता था किसी के पास में, साइकिल होती थी, कोई व्हीकल नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसा मेरा गाँव एकदम नेचुरल, निसर्ग सौंदर्य से बहुत भरपूर था। नदी बहती है, एकदम नेचर का जो खूबसूरती है वो पूरा नेचर से भरा हुआ था मेरा। तो बहुत अच्छा लगता था, अच्छे दिन जा रहे थे। मेरा दुनिया मेरी दुनिया तो वही तक सीमित थी, वो गाँव तक। क्योंकि बच्चों को तो कोई लेके जाता नहीं है, वो तहसील बड़ा गाँव है तो कभी देखा नहीं था। तो क्या होता था कि जब मैं वो खेत में जाता था, तो मेरे खेत में से वो पाथड़ी जो गाँव है वो दूर से थोड़ा थोड़ा दिखता था। और वो क्या होता था उस समय कि हमारे गांव में बिजली न होने के कारण पूरा अंधेरा ही होता था। समझो शाम का वक्त हो गया तो पूरा अंधेरा हो जाता था। और पाथरी जो तहसील है वहां बिजली आई थी, वहां लाइट थी। तो पाथरी में जो लाइट जलती थी तो मैं मेरे गांव से देखता था, हाँ वहाँ लाइट जली है, बहुत सी दिए जल रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। तो वो एक आकर्षण रहता था, रोज मैं देखता था। लेकिन उसमें से वो पाथर्डी गांव में एक एक हिल है, टेकड़ी है। और टेकड़ी के ऊपर एक ऐसा मर्क्यूरी का लाइट है। वो रोज मैं देखता था कि हाँ अरे ये मर्क्यूरी का लाइट कहाँ का है, बहुत चमकता है। दूर से मैं उसको रोज देखता था कि ये लाइट सबसे हटके है, ऊपर है गांव में सबसे, ये कैसा है, ये कैसे ऊपर है। तो ऐसा मैंने पूछा होगा किसी को बचपन में कि ये क्या है, ये कौन सा लाइट है, तो किसी ने बोल दिया होगा कि हाँ वो जो लाइट है वो तो एक वकील साहब है, उनका घर है। और वो तो लोगों को ऐसा कुछ ज्यादा कुछ मालूम नहीं होता है, लेकिन हाँ वो मेयर बाबा कुछ है, तो वो लाइट है उसकी। तो मुझे तो बस मेयर बाबा का ऐसा कुछ ध्यान में नहीं रहा, लेकिन हाँ वो लाइट जो है, वो आदमी जो है वो बड़ा आदमी लगता है कि इतने सब गांव के ऊपर इतना अच्छा मकान बनाया है और अच्छा दूर से दिखता है। तो मुझे वो आकर्षण था कि जब कब मैं वो जाऊँ उधर गांव में, वो तहसील में, और मैं वो घर देखती हूँ कैसा है, वो लाइट दिखता है, वो घर कैसा है। तो ऐसे दिन चलते गए, वो रोज शाम को बस वो लाइट रोज मैं देखता था। और फिर मेरा प्राइमरी स्कूल खत्म हो गया, 7वीं तक होता है, 7th क्लास तक। तो बाद में मैं 8th स्टैंडर्ड में मैंने एडमिशन लिया वो तहसील में, वो जो पाथड़ी है। फिर वो गांव में चला गया। तो पहले जब गया तो मैं मुझे वो आकर्षण था कि ये कौन सा है घर, कौन सा है डिग्री के ऊपर जो घर है वो कौन सा है। तो मैंने पहले वो तो बाजू में स्कूल के बाजू में ही था वो डिग्री, और वो डिग्री के ऊपर जो मकान था उसके ऊपर ऐसा मकान के ऊपर मेहर मर्जी ऐसा नाम लिखा, मेहर मर्जी। और फिर वो मेहर मर्जी जो मकान है वो अपने बाबा प्रेमी, पुराने बाबा प्रेमी विठल राव बड़े, हम उनका नाम है, जो बड़े होकर हम उनको बोलते हैं। तो बड़े फैमिली, फिलहाल वो अपने मेहर कृपा जी बड़े हैं, वो उनकी बेटी है। तो आप सब लोग तो बाबा प्रेमी और बड़े साहब को तो सब जानते होंगे। तो मैंने देखा वो, हाँ तो ये बड़े बड़े वकील जी का घर है। तो मैं बोला हाँ ये बहुत, ये कुछ हटके ही है, ये लोग तो कुछ अलग ही लग रहे हैं। एक तो हाईएस्ट, सबके सबके ऊपर इनका घर है। क्योंकि गांव में तो हमारा घर छोटा होता था। और ये तो बिल्कुल बड़ा बड़ा मकान, वो बस एकदम देखने लायक मकान, अच्छा। तो मैं रोज जाते स्कूल में जब जाता था तो वो मकान देखता था, उसके ऊपर भी मेहरमती नाम लिखा था। तो ये मेरा वो सर्कल में जाने का ये मेरा ये था, बाबा की सर्कल में जाने का ये रास्ता था। बचपन से मुझे वो जो आकर्षण था कि हाँ ये कुछ है, तो था वो तो कोई भी जाने सकता है। तो एक बार क्या हो गया, फिर वो 25 फरवरी को बाबा का जन्मदिन होता है। तो बाबा का जन्मदिन वहाँ
मेरे पापा बड़े की फैमिली, वो सब वो ऐसे मनाते हैं कि बस एक बिल्कुल मेला होता है, बड़ा मेला होता है गाँव में। तो ये 20,000 15-20,000 लोग तो सब पूरे दिन में वो जाके दर्शन लेते होंगे, ऐसा सिचुएशन। तो वो क्या होता था कि फिर वो डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा था वहाँ। हर एक स्कूल में नोटिस जाता था, उस सभी स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, सब लोग पर्सनली सब लोग वहाँ आते थे। तो सुबह से ही ऐसा एक लाइन में नीचे से ऐसा रास्ता बनाया था, जाने के लिए एक रास्ता और आने के लिए एक रास्ता ऐसा। तो ऐसा सुबह सुबह से एक नज़ारा ऐसा होता था कि लोग ऐसे लाइन में जा रहे हैं ऊपर वो डिग्री के ऊपर। वो बराबर वो फोटो रखा था बड़े सामने। तो फोटो के सामने जाके सब दर्शन देते थे। वो प्रसाद सबके लिए प्रसाद को अरेंजमेंट करते थे, वो सबको प्रसाद मिलता था। तो ऐसे एक करके सुबह से शाम तक ऐसा चलता था। फिर मैं हमारा स्कूल में नोटिस आया, तो चलो सब आया। वो पीटी के टीचर थे, वो बोले चलो सब लाइन में खड़े हो जाओ। 5वीं 5th स्टैंडर्ड से पर 3 स्टैंडर्ड तक के बच्चे एक लाइन में ऐसे दो बच्चे की एक लाइन बना के ऐसा स्कूल से वो लाइन में हम जाते थे। वो टेकरी पे फिर वो मेरा वो क्यूरियोसिटी बहुत था कि हाँ वो क्या है, वो जाने को मिलेगा वहाँ देख क्या है ऊपर वो मेर मर्जी जो है वो क्या है, इतना बड़ा मेला भी नहीं होता है, इतने लोग यहाँ आते हैं। तो फिर ऐसा मैं हो गया सबके साथ। वो लाइन में मेरा नंबर आया, तो देखा सब पूरा वो घर नजदीक से देखने को मिला। फिर वो फैमिली के मेंबर्स भी रहते थे वहाँ उनके, उनको ही देखा। फिर बाबा का नंबर आया, तो फिर बाबा का दर्शन किया। फिर वो प्रसाद लिया। फिर वो आगे, क्योंकि वो बहुत भीड़ थी तो ज्यादा किसी को वहाँ रुकने को नहीं मिला। फिर हो गया। फिर मेरा जो आकर्षण था कि हाँ ये है यार, ये मेरे वतनी का है, ये मेरा बाबा है, और ये ऐसा सिचुएशन है, अच्छा है, पूरा आध्यात्मिक है। तो बस, लेकिन वो बच्चों को कोई ज्यादा बताते नहीं थे, ऐसा कुछ गूगल नहीं था या कुछ ऐसा इसकी जानकारी कि मेरा बाबा कौन है, हमको बच्चों को कौन बताएगा। तो ये फिर बस ऐसे सालों साल चलता रहा कि वो साल आया 25 साल हो गया। फिर हम लोग जाते थे, बाबा का दर्शन करते थे, बाबा बताते थे। फिर बाद में वो स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज में एडमिशन लिया और नजदीकी कॉलेज ही नजदीक था। फिर वो कॉलेज में हमारे जो कल्चरल एक्टिविटीज की हेड थी, तो वो प्रोफेसर बड़े मेरे पापा जी बड़े जी की माँ, तो उनसे संपर्क हो गया। तो फिर वो मराठी सब्जेक्ट सिखाती थी। तो हम लोग जब कुछ भी कल्चरल का प्रोग्राम होता था, तो मैडम का हम उनसे हमारा परिचय हो गया। फिर हमको एक आकर्षण था ही, ये सब ये अलग ही है, नेहरू मर्जी वाले लोग जो है वो कुछ खास है। तो उनकी इज्जत भी थी वहाँ। तो सब उनसे ऐसा एक रिस्पेक्ट जो होता है, रिस्पेक्ट का डर होता है, वो सब ऐसा था, रिस्पेक्ट देते थे सर। फिर उनके बच्चे थे, उनको भी रिस्पेक्ट मिलता था सर। तब वो मेयर बाबा के फैमिली के लोग थे, तो फिर वो अलग ही थे, उनके संस्कार ही अलग थे, उनका सब रहन सहन अलग था, सब अच्छा था। वो हमारे लिए वो आकर्षण था कि हाँ ये कुछ आइडियल फैमिली है, जिससे कुछ सीखना है। तो ऐसे फिर कॉलेज के ऐसे 2-3 साल 3 साल वो हो गए। फिर वो मेरे पापा जी भी वो कॉलेज में थी, वो उनको भी मैं देखता था। वो भी कॉलेज में सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी। तो सभी सब तालुका के सब कॉलेज के सब सब लोग उनको वो फैमिली को जानते थे सब। तो ऐसे दिन निकल गए, कॉलेज मेरा खत्म हो गया। तो बाबा का वो मेरा परिचय वहाँ हो गया कि हाँ मेरा बाबा है। लेकिन वो ज्यादा कुछ उनके बारे में कुछ ज्यादा मिला जानकारी नहीं मिली। फिर दिन ऐसे ऐसे दिन आगे चलते गए। फिर बाद में
मुझे पता चला कि मेरे अंकल जो थे, बड़े चाचा थे, शास्त्री महाराज शास्त्री जी बोलते, वो भी ऐसे संत थे। वो और बड़े वकील साहब, वो दोस्त थे, वो मित्र थे। और मेरे चाचा हमेशा भजन के लिए वहाँ जाया जाया करते थे। तब मैं बच्चा था, मुझे कुछ मालूम नहीं था। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो मेयर मस्जिद की वहाँ वो भजन करने के लिए हमेशा जाते थे। लेकिन अभी वो तो नहीं है, मेरे चाचा अभी गुजर गए। तो उनसे मैं अभी पूछ लेता कि वो कैसे जाते थे, क्या क्या भजन करते थे। फिर मुझसे पहले तो फिर उनका परिचय हो गया था मेरे बाबा से। लेकिन वो मुझे पता नहीं चला, बाद में पता चला कि हाँ ऐसा चले जाए। तो फैमिली में हमारे जो बाबा का नाम है वो तब से आया था। फिर कॉलेज के बाद हायर स्टडीज के लिए अहमदनगर गया। वहाँ स्टडीज के बाद फिर मेरा जॉब शुरू हुआ। नेशनल बैंक में कुछ मैनेजर पोस्ट से मैं रिटायर हो गया हूँ, 2.5 साल हो गए। तो ऐसे दिन चलते गए। फिर नगर में, अहमदनगर में मेरा ट्रांसफर, फिर अहमदनगर में मैंने ट्रांसफर करवा लिया। तो वहाँ जो घर मुझे रहने को मिला, तो बिल्कुल समाधि के पास 1.5-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही वो मकान था। तो वो भी बहुत खुशी हुई, तो मेरे घर में से वो समाधि वो डिग्री की है बाबा की। फिर वो संपर्क में आ गया मैं कि बहुत दिनों के बाद वो भी यादें ताजा हो गई कि हाँ पास ही आए हैं। तो फिर इसका अभी क्लोज मैं सर्कल में, बाबा के सर्कल में ऐसा क्लोज क्लोज थोड़ा आने लगा। अभी इसके अभी एक जो एक्सपीरियंस है, कॉमन एक्सपीरियंस, अभी मैं मेरे मिसेस को बोलता हूँ कि वो आगे वो बताए कि हम दोनों का भी वो एक्सपीरियंस है। 1994 में हम लोग वो समाधि समाधि पर दर्शन के लिए गए थे। वो जो एक्सपीरियंस है वो अभी वो नैना बताए। जय बाबा। हम ये जो इन्होंने जो बताया कि हमने वो न्यूज़पेपर में पढ़ा था, ज्ञान बाबा का अमर तिथि का कार्यक्रम है, और हम गए नहीं थे तब तक, 2 साल हुए थे हमको नगर आए हुए। न्यूज़पेपर में पढ़ के हम गए, दोनों गए वो वहाँ पे समाधि समाधि पे दर्शन लिया। तो वो जो अनुभव है समाधि का, वो तो हम लफ्जों में बयां ही नहीं कर सकते। इतना रोमांचक था, इतना पवित्र था कि वहां दर्शन लिया। और वहां पे ये भी था, म्यूजियम खुला था तब, तो म्यूजियम भी देखा। और वो अब बाद में आप बताओ। हाँ, तो इनका भी एक बाबा के बारे में एक अच्छा एक्सपीरियंस है। वो भी बताएंगे कि ये जब इनका गांव मायका जो है वो अकोला है, विदर्भ में जो अकोला है, वो अकोला में इनका मायका है। तो ये वहाँ कॉलेज में जब पढ़ रहे थे तो 1984 में जो उनकी जुबान से सुन लीजिए कि 84 में वो क्या हुआ था और उन्होंने क्या देखा। हाँ, तो पढ़ने के लिए हम अकोला, विदर्भ अकोला डिस्ट्रिक्ट जैसा इन्होंने बताया, वहाँ पे रह रहे थे। और वहाँ से मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग जाते थे कॉलेज जाते थे। तो एक घर के सामने से जाते थे, तो वो घर के हॉल में मेहर बाबा का बड़ा फोटो, जो पोस्टर फोटो है, मेहर बाबा बैठे हुए हैं, और उसके नीचे लिखा था मेहर बाबा। तो हम जाते जाते रास्ते से उस घर में देखते थे, तो अरे ये फोटो भी देखते थे, और मेहर बाबा, कौन मेहर बाबा है? और उस घर का नाम भी मेहर मस्जिद था, मेहर निवास, सॉरी, मेहर निवास था उस घर का नाम। तो जाते थे कभी कभी वहां पे, वो भजन कीर्तन की आवाज भी आती थी हमको। तो हमको जरा क्यूरियोसिटी थी कि ये क्या है, कौन है मेहर बाबा, लेकिन वो वहां तक ही स्टॉप, सीमित रह गया। फिर 87 में मेरा एजुकेशन खत्म हो गया। फिर 87 में हमारी शादी हो गई। शादी होने के बाद हम पहले पाथरडी में ही थे, पाथरडी में थे 4-5 साल। तो इन्होंने तभी भी बताया था कि ऐसा मेहर मर्जी करके है, वहाँ को बड़े साहब रहते हैं। और वो हम ये
बाबा के बर्थडे पर प्रसाद लेने जाते थे, इतना ही मालूम था सिर्फ। और बाद में हम ट्रांसफर होके नगर आ गए। तो नगर नगर में भी हम केड़गांव में घर लिया, अभी भी हम केड़गांव में ही रहते हैं, समाधि से 5-6 किलोमीटर। अभी 5 किलोमीटर अभी 5 किलोमीटर है, हमारा खुद का घर है। और तब किराए का था, तो वो 2 किलोमीटर था। तो वैसे ही हम गए समाधि पे, देखने के लिए गए पहली बार। गए तो वहां पे हमको एक बाबा प्रेमी मिल गए। उन्होंने पूछा आप लोग कहाँ से हो? तो हमने बोला हम यहीं से है, हरंगाव से। तो बोले आप पहली बार आए हो समाधि पे? मैंने बोला हाँ पहली बार आए हैं। तो उन्होंने सब हमको बाबा के बारे में बताया, सब सब डिटेल। बाबा कैसे है, उनका कार्य क्या है, सब वो चलते रेलवे प्लेटफॉर्म से हम चलते चलते उनके पास, फिर वो दर्शन लिया। वो तो हम वो भूल ही नहीं सकते, पहली बार का जो समाधि का दर्शन लिया। और उन्होंने पूछा पूछा कि आपका नाम क्या है? तो हमने बताया गर्जे, गर्जे करके। और हमने भी पूछा कि आपका नाम क्या है? तो उन्होंने बोला खंडागड़े। तो खंडागड़े बोले तो वो खंडागड़े काका, खंडागड़े काका यानी जो जिनके घर के सामने से मैं जाती थी अकोला, वही खंडागड़े काका ये है। तो मुझे एकदम अलग ही आनंद हुआ, बहुत अच्छा लगा। अरे ये इनके, फिर उन्होंने सब बताया, उनके घर के सामने ही रहे, साथ घर के नजदीक ही रहते थे हम लोग। तो मुझे वो सब रिमाइंड हो गया और बहुत आनंद आया। और उसके बाद हमने खुद का घर खरीद लिया। फिर हाँ हाँ फिर ये जो कोइंसिडेंस था, ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था। और वो भी आपको लाके, मैं भी आपको लाके, उसके बाद हमको बहुत बार मिले खंडागड़े काका। फिर खंडागड़े काका जो थे, तो उनकी जो लैंग्वेज है तो वो कोई भी पहचानते हैं हाँ विदर्भ के हैं। तो हम मुझे आया डाउट आया कि हाँ विदर्भ के है क्या? तो हाँ आपला मेरा। तो फिर हाँ फिर ये बोले कि हाँ वो तो आपके घर के पास ही हम रहते थे और रोज आपका घर देखते थे, मेरे बाबा का फोटो देखते थे, क्या वो वही आपका घर है क्या? तो वो मुलाकात हो गई। अच्छा पर्सनली इनको भी बहुत खुशी होगी कि आपने देखा मेरे बाबा के समाधि बहुत बुजुर्ग है, अच्छा काम कर रहे हैं, सब सेवा दे रहे हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस इनके लिए और मेरे लिए भी वो ऐसा अच्छा था। फिर चलो वो तो शुरुआत तो हो गई, हम समाधि पे गए, बाबा का दर्शन किया, समाधि देखा। तो वो कोई भी जब जाता है तो बस समाधि पे जो भी पहली बार जाता है तो वो एक्सपीरियंस बहुत अलग अच्छा होता है कि सब आदमी सब भूल जाता है, बस हो जाता है उसमें ऐसा। तो हमारा तो ऐसा ही हुआ। फिर वो मैं अहमदनगर में मेरा पोस्टिंग हुआ था, तो ऑफिस में बैंक की ब्रांच में मेरा चल रहा था कार्य, तो अपना रूटीन का होता है। तो साइड बाय साइड मेरा ये आध्यात्मिक कार्य वो ऐसा चलता रहता था। इनको भजन गाने की वो तो चलता है हमेशा, पहले से बचपन से है वो भजन गाना, कीर्तन सुनना, पार्टिसिपेट करना, ये तो बचपन से भी करता रहा हूँ। तो मेरा वो स्वभाव ही है। तो अभी जो मेन मेन पार्ट जो है मेरा कि क्लोज टू मेरा बाबा के सर्कल में अभी हमारा एंट्री होने वाला है। तो वो कैसे हुआ? ये तो ठीक है, समाधि का दर्शन हो गया। फिर हमारी जो ब्रांच थी अहमदनगर में, वहाँ एक ऑफिसर आई, ऑफिसर, और उनका उनका नाम था अलका जी थाड़े प्रथमवार। तो वो जो थाड़े थाड़े बाबा जो है लक्ष्मीकांत थाड़े जी सब लोग जानते हैं। तो वो उनकी बेटी थी। तो वो मेरी बॉस थी वो ऑफिस वो ब्रांच में। तो फिर वहाँ वो एक बॉस के हैसियत से तो हमारे इंट्रोडक्शन हो गए, उनके साथ काम कर रहे थे ब्रांच में। तो फिर वो भी बहुत उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। वो उनको भी समझ में आता था कि हाँ कौन लोग अच्छे हैं। वो तो बचपन से बाबा प्रेमी है, तो उनको तो सब लोग वो देखते ही पहचान लीजिए कि वो हाँ ये उन्होंने बराबर मुझे पहचान लिया कि हाँ ये जो है ये अच्छा स्वभाव है इनका। लेकिन बस इनको जरूरत है। उन्होंने बराबर बराबर पहचान लिया कि हाँ इनको गाइडेंस की जरूरत है, आध्यात्मिक की गाइडेंस की जरूरत है।
तो फिर वो बोले आप क्या करते हैं, कैसा है, मेरा बैकग्राउंड पूछा, आपके घर में कैसा रहता है, गाँव में क्या है, आप कैसे, पूरा जानकारी लिया तो उनको पता चला कि हाँ ये जो बंदा है तो ठीक है, अच्छा है, इनका बर्ताव अच्छा है, सब ठीक है। तो आप ऐसा ऐसा क्यों नहीं करते कि आप ये आप मेरा बाबा का जो सेंटर है, सैटरडे को सेंटर होता है नगर में, तो आप एक बार वहाँ आके देखिए। तो मुझे मुझे तो सब भजन सत्संग ऐसे ऐसे ही मालूम था। ये सेंटर जो कंसेप्ट है वो तो मुझे मैं जानता रहता है यहाँ सेंटर क्या होता है। अब सेंटर क्या होता है, यहाँ सेंटर में ऐसा ही होता है, सत्संग होता है, भजन होता है, किसी का प्रवचन होता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आपको बाबा के बारे में वहाँ सब मालूम होगा, आपको सुनने को मिलेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप एक बार वो आके देखो वहाँ सेंटर। मैं बोला ठीक है, मैं घर जाके बोल दिया कि वो मेरे बॉस है, तो अलका जी था, तो ऐसा ऐसा उन्होंने बोल प्रपोजल दिया कि आप वो सेंटर में आओ। तो हाँ अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि हमको भी मालूम हो जाएगा बाबा के बारे में। तो हम जानते सामान के पास ही रहते हैं, लेकिन बाबा के बारे में ज्यादा जानते नहीं। तो फिर हाँ ठीक, फिर हम सब मेरा बेटा और बेटी, हम दोनों, हम चारों लोग सेंटर गए तो वो 6:30 बजे का टाइम होता है। हमको थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा सा हम गए तो भजन चालू था। अच्छा, तो वहाँ जाके तो वातावरण देखा वहाँ का, तो बस वो तो बयान नहीं कर सकते कि कितना पवित्र वहाँ था, वहाँ का मौसम। फिर सब लोग शांति से बैठे थे, सब बढ़िया चल रहा था। जब भी याद है कि वो भावुक करके बैठे थे कुर्सी पे, लक्ष्मीकांत खड़े थी, वो फिर नितिन खड़े थी, खड़े थी, ये मधुकर डॉक्टर ने फिर उनके बेटे तब छोटे छोटे सेकंड थर्ड में पढ़ते होंगे, छोटे बच्चे थे। आज वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे बाबा का। तो वो फैमिली, फिर वो बहुत पुराने फैमिली थे, बाबा के 5 लोग रहते थे, एक के मास्टर को बड़े फैमिली, उनसार फैमिली, यूसुफ फैमिली, बहुत बहुत लोग हैं। अभी क्या बस सबके नाम आता है, इतने इतने लोग हैं वहाँ, सब लोग पहले थे उनके। तो वहाँ जाके देखा कि वो भजन अच्छा, सब भजन गा रहे, मंत्र मुग्ध वातावरण है, और बाबा का फोटो लगाया है उसके सामने, सब बैठे शांति से। और जब ये खासियत है बाबा के सेंटर में, जो भी कौन सा भी सेंटर हो, तो वो निशिगंध के जो निशिगंध, हम मराठी में निशिगंधा के फूल बोलते हैं, तो वो उसका जो हार वो बाबा को पहनाते तो उसकी जो सुगंध होती है पूरे हॉल में, ऐसा तो वातावरण होता है हमेशा, ये बहुत आह्लाददायक वातावरण होता है, अच्छा लगता है, प्लेजेंट लगता है। तो बस हम जब दाखिल हुए सेंटर में, तो बस हमारी पूरी दुनिया बदल गई। अभी मैं जब गया और देखा वो मधुकर भजन सब गाया, याद है मेहर की नगरी में आ ही गए हो, सबके गले हेलो, भजन इतना अच्छा सुंदर, तो ऐसा भजन सब गा रहे थे, तबला वो हारमोनियम सब साथ में सब मंडली गा रही है। फिर वो थाड़े बाबा का वो जो आए रे आए रे आए रे आए गोकुल के फिर से सावरिया, लेके जादू की अपनी बांसुरिया, फिर से सुनाने आए रे आए रे आए रे आए रे। तो ऐसा सबके भजन मुझे पहले दिन के सब भजन याद है, सबकी कौन किसने क्या भजन गाया। बस हम तो बैठे तो बाबा की तरफ एक बार और एक सब पूरी दुनिया ही हमारी बदल गई कि ये कितने कितने देर से हम यहाँ पहुंचे कि जो हमको जो चाहिए था वो वो हमको मिला है। तो जब वो आरती आरती हुई, तो हाँ आरती का एक्सपीरियंस अभी मेरे भी सुनता रहेगा, उसको कैसा लगा। इन्होंने जैसा मुझे इतने साल हो गए, अभी कितने साल हो गए,
98 से आज वो जो इंसिडेंट है, आज अभी भी मेरे सामने जैसा फिल्म का फेवरेट सीन आता है ना, तो वैसा वो मेरे सामने से कभी जाता नहीं वो सीन। हम गए और आरती चल रही थी, वो अपने आदि सचेतन शांति, अरे बाप रे, वो आरती मेरे आंखों से पानी बहने लगा, एकदम इतना पानी बहने लगा कि रुक ही नहीं रहा था, क्योंकि मुझे ईश्वर अनुभूति होने के बाद जो आनंद मिलता है, वो आनंद मिल रहा था। वो आनंद बात मिला पहली बार, रुक ही नहीं रहे आंसू जो थे, वो रुक ही नहीं रहे मेरे। और उसके बाद वो तो पहला इंसिडेंट है ही, और उसके बाद तो हम रेगुलर सेंटर जाना चालू। हाँ, वो तो सर्कल, बाबा के सर्कल में ही आ गए। तो ये जो थाली फैमिली है, तो जाल का है, तो लास्ट जो हमको अंदर खींच लिया समझो कि ऐसा मेरी भाषा में उदाहरण देना चाहूंगा कि समझो ट्रेन है, वो ट्रेन ऐसा लास्ट डेस्टिनेशन जो होता है, बस ईश्वर की ओर जाने वाली जो ट्रेन है, वहाँ ट्रेन में सब लोग ऐसे जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, और वो हमको अभी वो ट्रेन पकड़ना है। तो अलका मैडम ने समझा हमारा हाथ पकड़ के हमको अंदर खींच किया, और हमको ट्रेन में वो बिठा दिया कि चलो अभी ये ट्रेन जा रही है बाबा की तरफ, वो जब सब यानी कि ईश्वर से मिलने के लिए ये ट्रेन जा रही है। बस वो लास्ट था, उनका उनका था कि वजह से हम ये अंदर सर्कल में दाखिल हो गए। कि ये जर्नी जो था मेरा बचपन से, तो 1959 में मेरा जन्म था, तो उसके बाद बाबा ने इतने हिंट दिए थे मुझे। बाबा का ये था, फिक्स था कि इनको सर्कल में लाना है। तो इतने साल लगे, फिर भी उन्होंने बराबर वो मैनेज कर दिया। वो हो गया, लेकिन वो सैटरडे को, हर सैटरडे को वो जो अलका मैडम थे, हम तो दीदी बोलने लगे बाद में, तो वो उनको भजन भजन नहीं, वो तो इम्पोर्टेंट है ना, भजन बोलने को, भजन गाने को बोलते हैं कि आप तुम भजन गाओ, हर सैटरडे भजन गाओ। और हम जब गए वहां भजन गाना आने, वो एकदम इतना आनंद मिलता था कि ऐसा लॉटरी लग गई वहां भजन गाना। फिर वो नवंबर महीना था जब हम गए थे, तो नवंबर महीना था। बाद में उन्होंने बोला, ममता मैडम, अलका मैडम ने, कि बाद में अभी अमर तिथि है, तो अमर तिथि का जो 12 बजे का मेन भजन होता है, सॉन्ग होता है, तो नगर सेंटर के लोग बैठाते थे उसको, सब 1-2 महीने उसकी तैयारी चलती थी, मानिका का थी वहां पे। तो उसमें इनको लिया उस भजन में, इनको लिया इस भजन में, और बच्चों का एक भजन बिठाया। और इस तरह से हम अलका मैडम की वजह से वो अमर तिथि का जो मेन सॉन्ग रहता है, उसमें यानी स्टेज पे बैठने को मिला, इनको गाने के लिए। ये जो मेरा अनुभव है, ये तो यानी वही वहां पर भी जब वो 12 बजे के बाद मौन शुरू होता है, उसके पहले धुन रहती है। जब वो धुन आज भी जब वो धुन शुरू होती है, तो मेरे आंखों से इतना पानी बहता है, इतना पानी बहता है। और स्टेज से बराबर मेहर बाबा का समाधि, मेहर बाबा दिखते हैं, जो फोटो है मेहर बाबा के समाधि के पीछे जो फोटो है, वो फोटो, हाँ, मेरे समाधि के अंदर जो फोटो है वो दिखती है बराबर स्टेज से। तो आज भी मैं मेरे आंसू रोक नहीं पाती। और इनसे शादी हो गई, मेरा जो ये है मेहर बाबा मिल गए, बस इससे बड़ी कौन सी और कोई बात नहीं। और मेहर बाबा जो बोलते हैं, इच्छा रही तो ना, मेहर बाबा बिन मांगे मेहर बाबा ने इतना सब कुछ दे दिया, इच्छा रही तो हम हो ही गए हैं। और उसके बाद वो 31 जनवरी हो गया, फिर वो मेहर बाबा का बर्थडे आया, पहली साल हमारा है ना, 1998, हाँ 1998। तो नगर सेंटर के लोग पूना सेंटर गए भजन गाने के लिए, सब एक दिन हमको दिया था। तो आरती मैडम, हम बस थी सेंटर की, और बस में हम पूना सेंटर गए, यानी हमको जल्दी पूना सेंटर पे देखने को मिल गया। फिर एक दिन हमको मेरे बाबा का घर घर भी दिखाया। अरे बाप रे, वो मेरे बाबा का घर, और हाँ, और बाबा जान का वो नीम का पेड़ वहां भी लेके गए, गुरु गुरु प्रसाद भी लेके गए।
यानी हमको अलका मैडम से थाड़े थाड़े परिवार के, और वो थाड़े परिवार तो हम एक फैमिली हो गई थी, हम तो उनको आई बोलते थे, थाड़े आई को आई बोलते थे और थाड़े बाबा को बाबा बोलते थे। तो फैमिली रिलेशन भी हो गए, और हम जो सब बाबा प्रेमी है, बस बाबा प्रेमी ब्राह्मण प्रेमी, एक बड़े फैमिली हो जाती है, दूसरा उसमें कुछ नहीं है। हाँ, ये तो हो गया, बाहर की बातें हुई, अंदर अंदर की बात तो जरूरी है। तो सेंटर में जब मैं पहले दिन को जब गया तो मेरा एक्सपीरियंस, तो मेरा एक्सपीरियंस, तो सब वो वहाँ का सारा लोग देखा, सब सुना, सब देखा। फिर बाद में सब मेरे बाबा की सब फोटो दे वहाँ, सब फोटो दीवार पे फोटो आएगा बाबा के, इस प्रोसेस की जो मौन वो था, तो सब वहाँ लगे हुए हैं। तो वो सब मैंने सब पढ़े, वो सब फोटो देखे। फिर अचानक मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, अरे जन्म भर में जो ईश्वर की खोज करता हूँ कि कौन ईश्वर क्या है, कौन भगवान क्या है, कहाँ मिले, ये तो भगवान है। तो बस उस दिन मुझे रियलाइज हो गया कि हाँ, मैं अभी सही जगह पे आ गया हूँ, अभी ईश्वर का दर्शन हो गया, बस यही ईश्वर है और दूसरा कुछ नहीं। तो वो दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो मुझे रियलाइजेशन हो कि हाँ, जो दुनिया में जो कुछ बोलते हैं, तब तक तो मुझे ऐसा मालूम नहीं था कि बचपन में जब मैं था, तो बचपन में मुझे वो शंकर भगवान की पूजा करवाते थे। मेरे माँ ने बोला था कि यहाँ आपका मंदिर है, हमारे वो एरिया में था वो, और रोज मैं वहाँ उसका झाड़ू लगाता था, साफ सफाई करता था, किया जलाता था वहाँ। और फिर मैं एक कब तक कर रहा है, मैं 7th स्टैंडर्ड तक था बचपन से। तो 7th स्टैंडर्ड तक की मैं शंकर भगवान की पूजा करता था। मुझे ये भी नहीं समझता था, मुझे ये भी समझता नहीं था कि ये तो मेरी माँ ने बोला कि हाँ, ये अपनी भगवान शंकर भगवान है, फिर ये परमेश्वर है, यही है सब। तो फिर मैं बोला, ठीक है, हाथ जोड़ रोज हाथ जोड़ने का, लेकिन कुछ मांगने का, हाँ, वो तो बोला हाथ जोड़ते, वो बोले परमेश्वर से मांगने का कि हाँ भाई, मुझे अच्छा सुखी रखो, मुझे ऐसा पास कर दो, बस ऐसा मुझे इनको लगता था कभी शंकर जी आएंगे, ऐसा जो जैसा अपन फोटो में देखते हैं, और दर्शन देंगे। हाँ, अरे बचपन में वो रहता है ना, और मैं भी सेवा कर रहा हूँ भगवान की, तो ये प्रसन्न होके एक ना एक दिन तो मेरे सामने प्रकट होंगे। और बच्चों को ऐसा लगता है, तो ठीक है, वो बाद में तो धीरे-धीरे पता चला कि ऐसा है। फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे-जैसे बड़ा होता गया, फिर और फिर वो ईश्वर की खोज में लगा रहता था कि हाँ, ईश्वर, लोग तो बोलते हैं भगवान है, वो भगवान मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो किसके भगवान थे और क्या है। तो वो दिन था, वहाँ सेंटर का मेरा पहला दिन था, तो वहाँ मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, मेरा बाबा ईश्वर है। तो तब तक बच्चों का, हमारे लोगों का क्या होता है कि हम लोग फिल्म में देखते हैं, हाँ, ये हीरो देखते हैं, या अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, जो भी है, जो हीरो है, वो ये हीरो है। लेकिन वो सेंटर में गया तो बाबा की फोटो दिखे हुए, इतने अच्छे-अच्छे पोजेस के फोटो है, तो मैं बोला, अरे ये तो इनके सामने तो एक ही हीरो थे। वो उनके बाल ऐसे थे, वो बाल और उसकी वो, तो मैं बोला, ये तो हीरो भी इनके सामने कुछ नहीं है, इतनी पर्सनैलिटी बाबा की है। यानी कि बाबा जो दर्शन देते हैं, सबको देते हैं, तो सबको, आपको क्या चाहिए? आपको किस रूप में अच्छा लगता हो, बस वो रूप को बाबा दिखा देते। मुझे भी उन्होंने वो रूप दिखाया, क्योंकि इनको तो ज्यादा वो उन्होंने वही ज्यादा उन्होंने बराबर मेरे मन में ये किया कि ये कैसे इंटरेस्ट होता है। तो मुझे वो उनका उनका वो भी रूप दिखा दिया कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, थोड़ा-सा हीरो से भी कम नहीं हूँ, सब हीरो मेरे साथ हैं। वो मैंने वो मान लिया कि हाँ, बाबा बाबा से ज़्यादा कोई भी हीरो नहीं है। और हमने ये भी मान लिया पूरी तरह से कि बाबा अवतार है, बस। और अभी अभी अपन जैसा कहते थे, बाबा ने बताया कि जब रहते हैं तो कोई मानता नहीं, बाद में पूजा करते बैठते हैं। हाँ, तो हमने तो अभी से मान लिया कि बाबा है, बाबा का दामन पकड़े रहना है,
दामन कभी छोड़ना नहीं था, बाबा से प्रेम करो। और बाबा ने जितने बुक डिक्टेट किए हैं वो बहुत से बुक हमने पढ़े, लेकिन वो बाबा ने जो बताया वो जो है सामान्य इंसान के बुद्धि के परे है वो। तो इसलिए बाबा से प्यार करो, बाबा का दामन पकड़े रहो, प्रेम करो बाबा से। यही यही हम करते हैं। हमारा बेटा है, बेटी है, बहू है, दामाद है। बेटा लंदन में है, बहू जो है वो भी बाबा को मानती है। बेटा बहू वो भी बाबा का करते हैं, बेटी और ये भी करते हैं। और जब वे छोटे थे, छोटे बोले तो 10-12 साल तक, जब मेहर बाबा का अमर तिथि प्रोग्राम, बर्थडे प्रोग्राम, तो उसमें वो ये छोटे छोटे ये लिखते थे, ड्रामा लिखते थे, जिस पर सीख थी कि ये बुआ बाजी ये नहीं करना। हर हर ड्रामा में सीख थी। तो बच्चे लोग ड्रामा बिठाते थे, अमर तिथि के टाइम भजन लिखते थे। तो हमारे जो बेटा बेटी जो है उनका जो सब विकास हुआ है, तो जो ऑलराउंड बने हैं कि बाबा के स्टेज पर कार्यक्रम करने से ही बने हैं। ये हाँ। बहुत बड़ी बात है। वो बाबा के संपर्क में जो आए तो बस मेरा ही फायदा नहीं हुआ है कुछ, मेरे साथ साथ मेरे पूरी फैमिली का और फायदा हुआ बाबा है। का दामन पकड़े रहो, और बाबा की कोई सी भी फोटो देखो। फायदा मतलब क्या है कि बाकी का मैं तो बचपन से कुछ नहीं मांगता हूँ, कभी भी मांगा नहीं। जब से मुझे समझ में आया कि तब से मैं कभी मुझे ऐसा दे दो, मुझे कुछ इनके सुखी रखो, या मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मैं कभी नहीं, कभी मैंने बाबा के संपर्क में आया, बाबा के विचार जो जाने, तो बाबा बोलते हैं ना, तो कि मैं ये चमत्कार करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, ये वो उसके आगे चमत्कार आप कुछ देने के लिए ऐसे कुछ मेरे पास कुछ मांगो मत। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे हाँ, मैं तो ये पहले से मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा कुछ नहीं मांगना है। जो कुछ भी है तो ईश्वर का ही होता है, वो सब जो जिसकी मर्जी से ही होता है। तो बस जो कुछ भी बाबा के विचार थे, तो मैं पहले से मेरा जो बैकग्राउंड वो ऐसा बन गया था कि हाँ, ये कल्चरल बैकग्राउंड, तो मुझे बहुत आसान हुआ। और वो मानने में कुछ ये नहीं हुआ कि हाँ ये बाबा ईश्वर है। तो बस वो मेरी खोज वहाँ खत्म हो गई। उसके बाद बस मैं और मेरी फैमिली तो बाबा के विचार में, बाबा की सेवा में, बाबा की याद में अच्छा जा रहा है। तो हमें तो मांगते भी नहीं, कुछ मांगना भी नहीं चाहिए हमें। नहीं, फिर मांगना भी भी नहीं हाँ, चाहिए, लेकिन बिन मांगे इतना सब कुछ मिल हाँ, गया। हाँ, बस बिन मांगे इतना सब कुछ हम अभी जो अब ये कुछ जो नहीं चाहिए। बाबा के पास जो पैसा है यही पता है, बाकी जीवन में कैसा संघर्ष है वो ये इसका बात तो वो अलग बात है। फिर भी इतना कुछ मिला है। एक मेरा बड़ा बेटा है, वो 1988 में उसका जन्म हुआ है, तो वो भी कंप्यूटर इंजीनियर है, फिलहाल यूके में। मेरी बेटी उसकी 91 के, तो क्योंकि वो भी इंजीनियर है, पोस्ट पे काम कर रही है पुणे में। तो वो बस वो बाबा ने और क्या बिन मांगे सब कुछ हो गया मेरी फैमिली का। बाबा बराबर सब पे ध्यान रखते, पर सबका कल्याण हो जाएगा, उनके सर्कल में एक बार दाखिल हो गए बस। लेकिन उनके उनका दामन पकड़ के रहना है, तो उनके बताए मार्गों पर चलना है। तो अगर आप अच्छे हैं तो बाबा की तो कृपा में है ही सबके ऊपर, तो सब तो ईश्वर ही है, उनकी मर्जी के बिना तो कुछ पता ही नहीं है। सब अच्छा ही सब पूरे विश्व को संभालने के लिए आए, तो ऐसा नहीं किसी के साथ जो होता है अच्छा ही होता है। तो ये हमारा जो एक्सपीरियंस है और मुझे अभी एक बताना है कि ये अच्छा भजन गाते हैं, गाना भी अच्छा गाते हैं, लेकिन मुझे भजन बिल्कुल नहीं आता। मैं लिसनर बहुत अच्छी हूँ, मैं सुनती बहुत हूँ, मुझे बहुत गाने भजन सुनने के बाद भी आंखों में आंसू आते हैं, ये सब तो है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कभी मैं सेंटर में मेरा अनुभव शेयर करूँ, सेंटर में कभी अनुभव शेयर करूँ। और मेयर कृपा जी ने बताया ना हमको कि आप आपका अनुभव शेयर करो। और मेयर कृपा जी का अब मेरा अनुभव इतना ये है कि ऑनलाइन सेंटर शुरू हो गया है हमारे नगर सेंटर का ऑनलाइन, और
हमने सब सब कहाँ से सभी से आते हैं सब वर्ल्ड से कोई भी ज्वाइन हो सकता है। अभी वो डिजिटल जूम पे किया है अभी। तो मेहर कृपा जी का लेक्चर था एक दिन, 1 महीना हो गया उसको, 1-1.5 महीना हो गया। नहीं, वो मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। वो क्या हो गया कि बुद्धि अपना भजन प्रोग्राम जो ऑनलाइन था वो अटेंड किया इन्होंने। फिर वो वहाँ याद आ गई बड़े वकील साहब कि वो पुराने माँ बाप नहीं है, तो बारे में जानना है। वो मेरे पापा जी का वो एक व्याख्यान रखा था ना, तो वो सुना हमने। तो फिर ये बोली वो पिताजी तो बहुत पुराने माँ बाप रहे हैं, उनके पास ही रहते थे, उनके घर के पास ही रहते थे, वो रोज उनका घर देखते थे। फिर लेकिन वो बाबा के पास कैसे आए हमको मालूम नहीं। अभी वो आप मुझे बोले कि आप उनको फोन करो, उनका फोन नंबर ले लो और उनको पूछो कि वो कैसे क्या बाबा के पास आ गए। मैं सोच ही रहा था कि हाँ अभी कल से कल मैं प्लान करूँगा, वो मेरे भाई का फोन नंबर मिलवा वगैरह। तो शाम को क्या हो रहा है कि ये कुछ यूट्यूब पे कुछ रेसिपी देखती है, तो वो रेसिपीज की जगह उनको मेरे पापा जी का वो वीडियो सामने से आ गया। तो वो हाँ, मेहर कृपा जी का वीडियो दिखा तो मैंने पहले सेंटर में, ऑनलाइन सेंटर में मेहर कृपा जी का एक दिन पहले ही लेक्चर हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है ना, लेक्चर हुआ था मैं उनका, तो वो हम उनके बारे में बातें कर रहे थे। तो फिर उनका मुझे यूट्यूब पे वीडियो दिखा, तो मैंने इनको बोला अरे अरे आपका मेहर कृपा जी का वीडियो है, मैंने एकदम सेव कर दिया, इनको सेंड कर दिया। फिर दूसरा दिखा तो दूसरा भी लिया और इनको सेंड कर दिया। और वो रात को हमने लगाया, टीवी पे लगाया और रात को देखा तो जो जो मेरे सवाल थे कि बड़े साहब वो मेहर बाबा के यहाँ कैसे आए और अब है कि नहीं है, अभी तो है, वो तो ज्यादा देर हो गया उनका। और मेहर कृपा जी भी क्या कार्य करती है, तो वो सब डिटेल में हमको मालूम हुआ। तो हम रात के 2 बजे तक वो देखते रहे। तो मेरी जो इच्छा थी बाबा ने पूरी कर दी। हाँ, ये भी आगे हम तो मानते चमत्कार वगैरह कुछ वो दिखते नहीं थे, वो अभी भी नहीं दिखते, उसी दिन दिखा वो। अभी ये थोड़ी कोइंसिडेंस ऐसा हो गया, क्या कहेंगे इसको, चमत्कार है या कोइंसिडेंस। और मेरी दूसरी इच्छा थी ये भजन गाते हैं मैं कभी बोलूं सेंटर में, ऑनलाइन सेंटर हमारा रहता है ना, कि मुझे मेहर बाबा के बारे में क्या लगता है, कैसा लगता है, मेरे मन में था। मैंने बहुत बार ये भी किया, रिमाइंड भी किया कि मुझे क्या बोलना है। और देखो आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो गया कि मेहर कृपा जी की इससे क्या बोलते हैं, मेहर कृपा जी ने ये किया कि आप बताओ कैसे आए बाबा के संपर्क में, कैसे आए ये आप बताइए। ये मेहर कृपा जी ने हमको सुझाव दिया और इसकी इनके हाँ, उनकी वजह से आपको ये शेयर करना। मैंने मेरी जो इच्छा थी कि मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना वो भी हो गया। और मुझे जो बोलना था वो भी हो गया, क्योंकि मैं भजन नहीं गा सकती, सुनती बहुत अच्छा हूँ। लेकिन सच तो ये है कि अभी हम बाबा के कुछ आगे फैमिली को अभी समय का तो सवाल नहीं है, अभी समय है, तो फिर इसके आगे बाबा के बारे में और जानेंगे और उनके पता है हुए राह पे तो आप चल ही रहे हैं, पहले से ही चल रहे हैं, आगे चले। ये तो ध्यान में रखते हैं कि गलत नहीं करना है। ये बचपन से ही मेरा एक कभी अच्छा आपका जो बर्ताव है दुनिया के साथ कभी गलत नहीं होना चाहिए, अच्छे ही होना। तो मेरी इच्छा भी पूरी हो गई कि चलो ईश्वर प्राप्ति हो गई, ऐसा मैं कह सकता हूँ कि बस ईश्वर क्या होता है और कौन है ईश्वर, ये मुझे मालूम। और बहुत इसका मुझे आनंद भी हो रहा है। और इसके आगे का जो जीवन है तो वो तो बस सफल ही हुआ है, ऐसा मैं सफल हुआ है, जो कुछ चाहिए था सब मिल गया है। अभी यूट्यूब पे मेहर बाबा की फिल्म और फोटोज और बहुत इंफॉर्मेशन आती है, तो मेरा
यही काम रहता है दोपहर को, फिल्म देखना। फिल्म देखते हैं तो ऐसा लगता है मेहर बाबा सामने खड़े हैं, मेहर बाबा की फोटो देखते हैं तो ऐसा लगता है मेहर बाबा सामने खड़े हैं। और जब जो बाबा प्रेमी है, बहुत से बाबा प्रेमी वो खुद के एक्सपीरियंस और वीडियोस डालते हैं, तो वो भी मैं हमेशा देखती हूँ और बाबा मैं हो जाती हूँ। अभी कुछ नहीं, बाबा के चरणों में रहना है, बस बाबा का करना है। बुक पढ़ने हैं, वो जरा समझ में आने में थोड़ी डिफिकल्ट, तो भी पढ़ने हैं। इतनी इच्छा है, बाबा का दामन पकड़े रहना है, सब फैमिली हमारी, और बाबा से प्रेम करना है। और हम सब मेहर बाबा की एक फैमिली है, बाबा प्रेमिया ये बहुत बड़ा परिवार है, सबके साथ जुड़ के रहना है, यही है। बाबा ने कहा है कि कुछ डोंट वरी बी हैप्पी, ये तो पहले से ही ड्रामा में लिखा था, डोंट वरी बी हैप्पी। अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाबा बोल हमेशा कहते हैं डोंट वरी बी हैप्पी, अच्छा खुश रहो, जो करते हो बस मेरे चरण में है, सब अच्छा हो जाएगा। तो वो हम फॉलो करते हैं। बाबा बोलते हैं कि मैं कुछ सिखाने नहीं आया, हाँ, उनके समाधि पे लिखा है ना, आई हैव कम नॉट टू टीच बट टू अवेकन। तो आवेदन तो हम तो आवेदन, हमको तो आवेदन कर दिया बाबा ने। ये हम हमेशा ध्यान में रखते हैं। और सब 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 लोगों को जो सुन रहे हैं उनको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आपकी भी अगर खोज आप कुछ संभ्रम है आपको कुछ, तो आप अवश्य ये एक्सपीरियंस लेके देखिए। बाबा ईश्वर है, तो आप ही मान जाए जो आपको चाहिए, वो आपकी मन में जो भी शंकाएं हैं वो सब दूर हो जाएगी। बस इतना कह के हम जय बाबा बोलते हैं। और आपने हमें इतना टाइम दिया, इसके लिए भी जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की